अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटरफेसेस की। तो आज की वीडियो में हम उन इंटरफेसेस का कोड जो है वो देखेंगे। तो इंटरफेसेस जो थे वो हमारे कुछ इस तरह थे। सबसे पहले हम लॉगिन की बात करते हैं। लॉगिन में एक यूज़र नेम था और उसके साथ एक एंटर पासवर्ड था। ठीक है, पासवर्ड और यूज़र नेम और उसके साथ फिर एक बटन था। और यहाँ पे ये इंटरफेस में ये जो चीज़ें हैं ये सारे कंट्रोल ही हैं, इनको हम व्यूज़ भी कहते हैं। और ये यहाँ से इस फोल्डर से आप इनको एक्सेस करके ड्रैग ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। अब इस के लिए हम देखते हैं कोड क्या है। तो आप क्या करेंगे, src के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ से आपने इस पैकेज को ओपन करना है। इस पैकेज के अंदर फिर ये जावा फाइल है हमारी। सबसे पहले आप इसकी लॉगिन एक्टिविटी खोल लें और इस लॉगिन एक्टिविटी के साथ ये वाली जो फाइल है लेआउट फाइल लॉगिन की, ये इसके साथ कनेक्टेड है। जो इसके अंदर हमने कंट्रोल्स डाले हैं उनको हमने इस लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर यूज़ किया हुआ है, एक्सेस किया हुआ है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह ये एक कोड की फाइल आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हमने दो फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन है हमारे पास क्रिएट डेटाबेस का, जिसमें हम डेटाबेस अपना क्रिएट कर रहे हैं। और एक फंक्शन है हमारा लॉगिन बटन अंडरस्कोर क्लिक का, मतलब लॉगिन का जो बटन है उसको हमने जब क्लिक करते हैं तो ये इसके अंदर जितना कोड हमने लिखा है ये एग्जीक्यूट होता है, ये वाला कोड। अब ये जो बटन है, ये जो फंक्शन है, ये कॉल तब होगा जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। किस बटन पे? ये जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो वो कोड रन होगा। अब इस बटन पे क्लिक करने से कैसे वो रन होता है, क्योंकि इसके ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर हमने उस फंक्शन का नाम दिया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूँ तो यहाँ पे ये देखें ऑन क्लिक, इसके आगे हमने जो फंक्शन का नेम दिया हुआ है वह लॉगिन बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो यहाँ पे भी जो हमने बटन का नेम दिया हुआ है वो लॉगिन बटन अंडरस्कोर क्लिक का ही है। ठीक है, तो इसलिए जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन जो है कि उसके क्लिक के इवेंट पे हमने इस फंक्शन का नाम दिया हुआ है, तो इस वजह से ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। और इस फंक्शन में हमने क्यूरी लिखी है सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर यूजर नेम इक्वल यूनेम डॉट गेट टेक्स्ट एंड पासवर्ड इक्वल पास डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये यूनेम और पास जो है ये हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड वाले जो दो टेक्स्ट फील्ड हैं, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड, इसके जो दो टेक्स्ट फील्ड हैं इनके आईडीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे ये यू नेम हमने डिक्लेयर किया और इसको हमने असाइन किया है किसकी आईडी, वही एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यू नेम। यूज़र नेम का जो एडिट टेक्स्ट है उसकी आईडी हमने असाइन की है किसको, यू नेम के वेरिएबल को। और पास के वेरिएबल पर हमने पासवर्ड के एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है वो असाइन की है। अगर आप यहाँ पे जाओ ज़रा तो यहाँ पे देखो इसकी जो आईडी है वो क्या है, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यू नेम, और इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर पासवर्ड। यहाँ पे भी देखो आप एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर यू नेम, ये आईडी हमने असाइन किया यू नेम को, और एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर पासवर्ड ये आईडी हमने असाइन की है पास के वेरिएबल को। और फिर इन्हीं वेरिएबल को यूज़ करके हमने इनसे जो इनके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ भी यूज़र ने लिखा होगा, यूज़र नेम जो लिखा होगा या पासवर्ड जो लिखा होगा वो हम एक्सेस कर रहे हैं इस तरह से। उसके साथ डॉट गेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करके तो हम उसके अंदर जो वैल्यू यूज़र ने डाली होती है वो उसको एक्सेस कर लेते हैं। फिर इस क्यूरी को ये हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बना के ना क्यूरी उसमें कॉपी कर दिया, और इसके बाद इस क्यूरी वेरिएबल को हमने एग्जीक्यूट भी करवाना है, क्योंकि हमने क्यूरी एग्जीक्यूट जब तक नहीं करवाएंगे तो तब तक हमें क्यूरी से रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो क्यूरी से रिज़ल्ट्स लेने के लिए हम क्यूरी को रन करवाएंगे और उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, यहाँ पे देखें एसक्यूएल डेटाबेस डीबी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको डेटाबेस को ओपन भी किया हुआ है। ठीक है, डीबी इक्वल ओपन और क्रिएट डेटाबेस। अगर तो डेटाबेस जो है
इस नेम का जो डेटाबेस है ऑलरेडी क्रिएटेड है तो फिर ये उसको ओपन कर देगा, अगर क्रिएट नहीं हुआ तो उसको क्रिएट करके ओपन भी कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन का काम ये है। और फिर हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, जो ऑब्जेक्ट है एसक्यूएल डेटाबेस का, जिसका नाम हमने डीबी रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम डेटाबेस के जितने भी फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो पहला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ये है कि रा क्यूरी इसलिए हम यूज़ करते हैं जब हमने कुछ सेलेक्ट करना हो, कुछ रिट्रीव करना हो डेटाबेस से, तो हम रा क्यूरी का फंक्शन यूज़ करते हैं। जब हमने सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे तो हम रा क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हम अपडेट डिलीट इंसर्ट की क्वेरी यूज़ करेंगे तो हम एग्जैक एसक्यूएल का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिस तरह के भी हमने यूज़ किया हुआ है क्रिएट डेटाबेस के फंक्शन में। इसके बाद इससे जो हमारा रिज़ल्ट होगा, यहाँ पे देखो ये क्यूरी हमने यहाँ पे पास किया और नल यहाँ पे कॉलम्स की लिस्ट है तो हम उसको नल ही रखते हैं। तो ये क्यूरी जो रिज़ल्ट हमें देगी वो हम एक कर्सर टाइप सी वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। मतलब आप समझें कि ये सी जो है ये एक ऑब्जेक्ट है किसका, कर्सर का। ठीक है, तो इसमें हम सी कर्सर टाइप सी वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देंगे। कर्सर आप समझ लो कि एक लॉजिकल टेबल होता है। लॉजिकल टेबल मतलब एक आप समझ लो कि टेम्परेरी टेबल है जिसमें हम अपनी क्यूरी का डेटा जो है ना, वो रिज़ल्ट जो है वो स्टोर करवाते हैं और फिर उसको हम उस टेबल से हम डेटा को एक्सेस भी करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि इफ़ सी डॉट गेट काउंट ग्रेटर दैन 0, अगर तो इस कर्सर के अंदर कुछ डेटा है जो कि मतलब उसकी जो रोज़ हैं उनको काउंट करे, अगर तो वो 0 से ज़्यादा हैं, 0 से ज़्यादा रोज़ हैं, मतलब कुछ उसमें रोज़ हैं कर्सर में, ठीक है, या उस लॉजिकल टेबल में, तो फिर वो उसको क्या करे, फिर वो उसको लॉगिन करवा दे। ठीक है, और अगर उसके अंदर रोज़ नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये 0 है, ये 0 से लेस है, तो फिर क्या करे, फिर उसको टोस्ट मैसेज शो करवा दे। टोस्ट मैसेज शो करवाने का ये तरीका है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और फिर इसको ये कॉन्टेक्स्ट देते हैं, दिस मीन इस एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट। और फिर उसके बाद जो मैसेज हमने शो करवाना है वो मैसेज इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। फिर उसके बाद टोस्ट मैसेज की जो लेंथ है वो टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, और फिर उसके बाद डॉट शो का मेथड यूज़ करेंगे तो ये टोस्ट मैसेज शो हो जाएगा। तो ये तो तरीका था इसको लॉगिन करवाने का। अब मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले तो आप लाइन नंबर 1 पे देखो पैकेज नेम, ये आपके पैकेज का नेम है जो ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है पैकेज नेम। ठीक है, यही पैकेज नेम, अगर ये पैकेज नेम नहीं होगा तो आपकी एक्टिविटी में यहाँ पे इस फाइल में एरर होंगे, आपको कोडिंग नहीं होगी आपकी। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे पैकेज नेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो एरर हमें बता रहा है। ठीक है, वो बता रहा है कि जी आपका यहाँ पे ये पैकेज नेम आना चाहिए। अगर पैकेज नेम नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर आएंगे। उसके बाद ये इम्पोर्ट है। ठीक है, प्लस का सिंबल है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इम्पोर्ट सारी हाइड हो जाएंगी। मैं इसको फिर क्लिक करता हूँ तो ये अनहाइड हो जाएंगी। तो ये इंपोर्ट्स क्या होती हैं, ये हम हमारे पास जो लाइब्रेरीज होती हैं या जो क्लास फाइल्स होती हैं उनको हम यूज़ करने के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। जिस तरह एक्टिविटी की क्लास फाइल है ना, तो उसके फंक्शंस को हमने यूज़ करना, तो यहाँ पे हम इस एक्टिविटी फाइल को या इस एक्टिविटी की लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने का तरीका ये है एंड्रॉयड डॉट एप डॉट एक्टिविटी, ये उसकी पूरा एड्रेस होता है। इसके तरीके से हम इसको इंपोर्ट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये देखो इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विजेट डॉट टोस्ट, ये टोस्ट मैसेज शो करवाने के लिए इंपोर्ट है। मैं फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करता हूँ। जो ही मैं इसको डिलीट करूँ ना, तो जो टोस्ट मैसेज था ना, यहाँ पे देखो इसके नीचे उसने रेड कलर का एरर दे दिया है। तो अब इस पे जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा, थोड़ी देर होल्ड करूँ कर्सर, तो ये मुझे बता रहा है कि आपने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो मतलब ये लाइब्रेरी अगर होगी इंपोर्ट तो ये टोस्ट मैसेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये एक नई लाइन पे उसने इंपोर्ट करवा दी, इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट विजेट डॉट टोस्ट।
तो ये इन इंपोर्ट्स का फंक्शन है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो दो इंपोर्ट्स हैं ये इनको इसने येलो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो इंपोर्ट तो आपने किए लेकिन इनको यूज़ कहीं नहीं किया। अगर हम इसको रिमूव भी कर दें तो फिर भी हमारे एरर कोड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हमने यूज़ ही नहीं की थी इंपोर्ट्स। अब नेक्स्ट अगर आप चलो नेक्स्ट लाइन पे, तो पब्लिक क्लास लॉगिन एक्टिविटी एक्सटेंड्स एक्टिविटी। अब ये जो हमारी क्लास का नेम है वो है लॉगिन एक्टिविटी, जो हमारी फाइल का नेम होगा वही हमारी क्लास का नेम होगा, ठीक है। पब्लिक क्लास लॉगिन एक्टिविटी, और यहाँ पे देखो ये भी है लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा। और उसके बाद क्लास का मतलब क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो क्लास लिखते हैं, और पब्लिक का आपको पता ही है जो हर जगह आपको एक्सेस होगी, पब्लिक एक्सेस जिसको होगी। फिर उसके बाद एक्सटेंड्स का कीवर्ड है। एक्सटेंड्स का मीन है कि इनहेरिटेंस यहाँ पे हो रही है। उसके बाद क्या है, एक्टिविटी क्लास है, ये यहाँ पे पेरेंट क्लास है, और ये हमारी लॉगिन एक्टिविटी है जो हमने खुद क्रिएट किया क्लास फाइल, ये चाइल्ड क्लास है। और ये एक्सटेंड्स का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसके थ्रू, ये अपनी लॉगिन एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। मतलब इस एक्टिविटी क्लास के अंदर या पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शंस होंगे उनको हम अपनी इस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये ऑन क्रिएट का फंक्शन है तो ये इस एक्टिविटी क्लास के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जस्ट कैसे यूज़ किया है कि एक्सटेंड किया है हमने इस एक्टिविटी क्लास को, तो हम अपने पास यहाँ पे इसको ऑन क्रिएट के फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर आपको करके दिखा दूँ, इसको मैं कट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें ऑन क्रिएट का फंक्शन उसने अंडरलाइन रेड अंडरलाइन कर दिया। ये मुझे नहीं पता ये आप कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी के अंदर ये फंक्शन क्रिएट हुआ हुआ, तो मैं उसको एक्सटेंड करूँगा तो फिर जाके मुझे ये ऑन क्रिएट का फंक्शन यूज़ करने को मिलेगा। उसके बाद जिसके ऊपर जिस फंक्शन के ऊपर लिखा होगा ना ओवरराइड, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमने अपनी इस पेरेंट क्लास से एक्सेस किया है, पेरेंट क्लास से लेके उसको रीडिफाइन किया है। ओवरराइड का मतलब होता है कि हमने इसको रीडिफाइन किया है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप देखो एसक्यूएलाइट डेटाबेस और डीबी। एसक्यूएलाइट डेटाबेस हमारे पास एक डेटाबेस की क्लास है, ठीक है, और उसको हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए। फिर उसके बाद एडिट टेक्स्ट एक क्लास है हमारे पास, ठीक है, और मतलब एक टाइप है, डेटा टाइप है एडिट टेक्स्ट इसमें। और उसके हमने दो जो है ना ऑब्जेक्ट में, एक यूज़र नेम का और एक पासवर्ड का। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमने ऑन क्रिएट की जो फंक्शन है उसके अंदर हमने क्या किया, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है इन दोनों वेरिएबल्स को, यूज़र नेम का एडिट टेक्स्ट और पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट जो है दोनों पास कर दिए इनके। उसके बाद हमने क्रिएट डेटाबेस का जो फंक्शन है उसको कॉल किया। तो जब हम इसको कॉल करते तो ये हमारा क्रिएट डेटाबेस का जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट, इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होता है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने डेटाबेस क्रिएट किया। सबसे पहले तो हमने जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, यहाँ पे ये देखें डीबी एसक्यूएलाइट डेटाबेस डीबी, इसको हमने यूज़ किया है। और इसको हमने कनेक्शन या डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ओपन करके इस डीबी वाले वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया। यहाँ पे उसके लिए हम करते हैं ओपन आर क्रिएट का फंक्शन यूज़ करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या ओपन करने के लिए। ओपन आर क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का नेम हमारे पास यहाँ पे है DB अंडरस्कोर एक्सपेंसिव। फिर उसका मोड यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट है। फिर उसकी कर्सर फैक्ट्री है यहाँ पे, तो ये इसको हम नल ही रखते हैं। आप ये दो चीज़ें ऐसे ही देनी है, मोड अंडरस्कोर प्राइवेट, ये सारा कैपिटल में होगा और ये स्मॉल में होगा। फिर उसके बाद हमारा ये डबल कोट्स के अंदर डेटाबेस का नेम होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने ये एक यहाँ पे क्यूरी लिखी। क्यूरी है हमारे पास यूज़र टेबल क्रिएट करने की, स्ट्रिंग टाइप क्यूरी, और क्यूरी का नेम है यूज़र अंडरस्कोर टेबल। और क्यूरी हमने लिखी है क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट यूज़र्स टेबल। यूज़र्स टेबल जो है उसको क्रिएट करे अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसको क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा काम भी है, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर टेबल जो है यूज़र्स टेबल जो है वो अगर पहले से बना हुआ है तो फिर उसको क्रिएट नहीं करेगा, अगर पहले से नहीं बना हुआ तो फिर उसको क्रिएट करेगा। और उसके जो कॉलम्स हैं वो उनका
इस तरह उसके कॉलम बनाएगा। पहला कॉलम बनाएगा अंडरस्कोर आईडी, उसका नेम रखेगा, उसकी टाइप रखेगा इंटीजर, उसको ऑटो इंक्रीमेंट करेगा और फिर उसको एज ए प्राइमरी की सेट कर देगा। दूसरा कॉलम जो है वो यूज़र नेम का बनाएगा और उसकी टाइप टेक्स्ट रखेगा। तीसरा कॉलम जो है वो पासवर्ड बनाएगा और उसकी टाइप भी टेक्स्ट रखेगा, ठीक है। डबल कोट्स, उसके बाद सेमी कॉलन डाल के हमने क्यूरी को क्लोज कर दिया। फिर इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, db.exec_sql, ठीक है। मैंने कहा था कि सिर्फ सेलेक्ट की जो क्यूरी है वो आप रा क्यूरी के फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी की जो क्यूरीज हैं वो आप exec SQL फंक्शन से आप उनको एग्जीक्यूट करोगे। इस फंक्शन को हमने यूज़र टेबल जो हमने क्रिएट करना था, यूज़र का टेबल, उसकी क्यूरी इसको पास कर दी। तो यहाँ पे इस 2 लाइनों पे क्या होगा, हमारा यूज़र्स का टेबल क्रिएट होगा। इन 2 लाइनों से हमारा जो एक्सपेंस का टेबल है वो क्रिएट होगा और इन 2 लाइनों पे देखो हमारा बजट का जो टेबल है वो क्रिएट होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखो, मैंने ये कल आपको 2 दफ़ा आपने भी किया, मैंने भी कल आपको लिख के दिया ये कोड, कर्सर सी इक्वल्स db.raQuery। raQuery हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, और यहाँ पे डायरेक्टली हमने क्यूरी लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स टेबल, ठीक है। अगर यूज़र्स को टेबल के अंदर कुछ डेटा है तो फिर क्या करें, फिर वो इस जो उसके अंदर डेटा है उसको इस सी कर्सर के अंदर स्टोर करवा दे। फिर हम इस कर्सर को चेक करेंगे, इफ़ सी डॉट गेट काउंट इक्वल 0, अगर तो इस कर्सर के अंदर डेटा जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब 0 रोज़ हैं, तो फिर क्या करें, फिर उसके अंदर एक ये वाली रो डाल दें। ये रो क्या है, ये हमने फर्स्ट टाइम जब डेटा हमारा क्रिएट होता है तो हम एक यूज़र के नाम से ना आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं यूज़र्स के टेबल में, ताकि हम उसको लॉगिन कर सकें। तो उसके लिए क्या है, db.exec_sql इंसर्ट इनटू, ये हमने exec_sql की जो फंक्शन है वो यूज़ किया और इसके अंदर हमने क्यूरी डायरेक्ट ही लिख दी। क्यूरी क्या लिखी हमने, इंसर्ट इनटू यूज़र्स टेबल। ये इंसर्ट की क्यूरी हमने लगाई है यहाँ पे कि यूज़र्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करें, किन किन कॉलम्स के अंदर, यूज़र नेम के अंदर और पासवर्ड के कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करें। उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ सिंगल कोट के अंदर यूज़र, क्योंकि सिंगल कोट हमने इसलिए डाला क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़ डालनी है, और इसी तरह फिर सिंगल कोट्स के अंदर कॉमा डाल के सिंगल कोट्स के अंदर यूज़र, तो पासवर्ड भी यूज़र आ जाएगा और यूज़र नेम भी यूज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये इसका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है, हम इस तरह इसका कोड लिखते हैं। इसी तरह जो दूसरा कोड है आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेक्स्ट अगर आपको जो लेआउट या एक्टिविटी है वो करके दिखाऊं, तो उसमें फॉर एग्जांपल हमारी मेन एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी में देखो 4 बटन ही हमने बनाए थे ना, इन चारों बटन के लिए एक एक हमारे पास फंक्शन उधर होगा, तो ये मेन एक्टिविटी है हमारी। तो इसके अंदर देखो पहला फंक्शन है बटन बजट बटन अंडरस्कोर क्लिक, फिर दूसरा बटन है एक्सपेंस बटन अंडरस्कोर क्लिक, फिर सेविंग बटन अंडरस्कोर क्लिक, फिर स्टेटस बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो जो ही बजट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, इंटेंट इन आई इक्वल न्यू इंटेंट दिस हमारा कॉन्टेक्स्ट है, और ऐड बजट एक्टिविटी डॉट क्लास। तो ये जो ऐड बजट वाली एक्टिविटी है ये रन होगी, जब ये रन होगी तो एक्टिविटी को स्टार्ट करवा देगा, तो हमारे सामने जो लेआउट आएगी वो ऐड बजट की आएगी। इसी तरह जब एक्सपेंस का बटन ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसके फंक्शन के कॉल होने से क्या होगा, इंटेंट क्रिएट होगा और जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी। जब एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो एक्सपेंस एक्टिविटी जो है वो हमारे सामने आएगी। इसी तरह सेविंग बटन जो था वो वाला और स्टेटस बटन वो वाला, इनके ऊपर हमने टोस्ट मैसेज शो करवाया था, इनके लिए हमने कोई एक्टिविटी नहीं बनाई थी, इसलिए हमने उसके एक्टिविटी पे इसको ट्रांसफ़र भी नहीं करवाया, हमने जस्ट एक टोस्ट मैसेज शो करवाया था, इम्प्लीमेंटेड सून का मैसेज उस पर हमने शो करवाया था। तो इस तरह इस मेन फंक्शन की जो है ना वो कोडिंग काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास लॉगिन की होगी, मेन की होगी। अब मेन के पास जब आप बजट एक्सपेंस सॉरी बजट डालते तो तब क्या होता है, यहाँ पे देखो
ये एक हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है। तो इनके लिए ऐड बजट की जो एक्टिविटी है ना वो कॉल होती है। तो जब ये हम कॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसी तरह हम इंपोर्ट्स भी हैं, क्लास फाइल भी है, और डेटाबेस भी हमने क्रिएट किया, एडिट टेक्स्ट भी हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब डेटाबेस को हमने यहाँ पे ओपन ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर ही डेटाबेस को हमने ओपन किया है, ठीक है। वही फंक्शन हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया है, ओपनर क्रिएट डेटाबेस का और db अंडरस्कोर एक्सपेंसेस। इसको वही नेम हमने देना है डेटाबेस का जो हमने पहली दफ़ा उधर दिया था क्रिएट करते वक्त, अदरवाइज़ यहाँ पे वो फिर नया डेटाबेस बना देगा अगर नेम चेंज होगा तो। फिर उसके बाद हमने ई टी अमाउंट का जो वेरिएबल था उसको हमने बजट अमाउंट का जो एडिट टेक्स्ट है उसका आईडी इसको पास करवा दिया। फिर जब हम बटन पे क्लिक करते हैं, किस बटन पे, इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, जब हम यहाँ पे अमाउंट दे के इस बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये कॉल होता है। इस फंक्शन के अंदर है इफ़ ई टी अमाउंट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी। तो इसका मतलब ये है कि जब वो पहले चेक करेगा कि ये जो आपका एडिट टेक्स्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी होगा तो फिर ये वाला टोस्ट मैसेज शो करेगा कि आप अमाउंट डालें कुछ, ठीक है। अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, फिर एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और ये इतना कोड रन होगा। इस कोड में क्या है, इस कोड में हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई है। इंसर्ट की क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू बजट टेबल। बजट टेबल के अंदर इंसर्ट करे डेटा, और बजट टेबल के किस कॉलम में, बजट अमाउंट के कॉलम में इंसर्ट करे। और वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ हमारे पास है ई टी अमाउंट। जो अमाउंट का एडिट टेक्स्ट था उसके अंदर जो कुछ भी वैल्यू डाली है वो गेट करके तो बजट अमाउंट के कॉलम के अंदर डाल दे। और फिर उसके बाद क्या करे, उसके बाद फिर db डॉट एग्जैक एसक्यूएल और क्यूरी को फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करवा दे। फिर एग्जीक्यूट करवाने के बाद हम मैसेज शो करवा देंगे बजट अमाउंट एंटर्ड, ठीक है। ये टोस्ट मैसेज उसके बाद शो करवा देंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारे पास अमाउंट का एडिट टेक्स्ट है उसको हम सेट टेक्स्ट कर देंगे नल, मतलब उसको हम एम्प्टी करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये ऐड बजट की जो एक्टिविटी थी वो काम कर रही है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेंस एक्टिविटी पे। तो इसको अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे एक्सपेंस एक्टिविटी पे 4 हमारे पास कैटेगरीज थी। तो इसके 4 कैटेगरीज जो अगर हम देखें तो इसके साथ ये एक्सपेंस एक्टिविटी डॉट जावा की जो क्लास फाइल है ये काम करती है। तो इसके साथ भी हमने चारों बटन के लिए एक अलग अलग फंक्शन बनाया है, जिस पे हम क्लिक करेंगे उसका फंक्शन ही रन होगा। होम बटन के लिए हमने ये होम बटन अंडरस्कोर क्लिक, एजुकेशन बटन के लिए एजुकेशन अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर क्लिक, और ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग बटन अंडरस्कोर क्लिक, और इसी तरह मिसलिनियस बटन के लिए मिसलिनियस बटन अंडरस्कोर क्लिक का जो फंक्शन है वो बनाया है। तो ये सारे बटन एक जैसे ही काम करते हैं, बस एक बटन को थोड़ा सा समझ लो, बाकी भी उसी तरह ही है। तो यहाँ पे देखो जब हम इस बटन पे, होम के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक इंटेंट क्रिएट होता है और ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी की जो क्लास फाइल है वो कॉल होती है, और उसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है। वो एक्स्ट्रा चीज़ है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि हमने किस कैटेगरी को मतलब यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है इसकी वैल्यू होम, और यहाँ पे हमने इसको जो वेरिएबल है या जो की है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, वो हमने की डाल दिया, उसका की का नाम रखा है हमने कैटेगरी। कैटेगरी होम, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे होम पे तो होम जाएगा एज ए कैटेगरी इस एक्टिविटी पे, ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी पे। और जब हम एजुकेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो तब एजुकेशन जो है वो कैटेगरी के तौर पे जाएगा एक्सपेंस एक्टिविटी पे, ठीक है। ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी पे एजुकेशन जाएगा। और इसी तरह जब हम ट्रैवलिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर ट्रैवलिंग जो हमने यहाँ पे खुद से हमने ये ट्रैवलिंग लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग एजुकेशन और होम ये हमने खुद से लिखा हुआ है, ये एज ए कैटेगरी हमारे पास ऐड एक्सपेंस की एक्टिविटी पे ट्रांसफ़र होगा। फिर इसी तरह हम जब मिसलिनियस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मिसलिनियस जो है कीवर्ड या जो कैटेगरी का नाम हमने रखा हुआ है, ये एज ए कैटेगरी हमारी
ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी पे ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह ये जो हमारे फंक्शंस पे क्लिक करने से कैटेगरी का जो नाम है वो ट्रांसफ़र होगा, और इसी जो पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन है, इसी का जो डेटा है वो हम ऐड एक्सपेंस एक्टिविटी पे जाके इसको एक्सेस कर लेंगे। अच्छा, ये जो फंक्शन हमने बनाए हैं, ये हर बटन के साथ एक फंक्शन अटैच हुआ है। जिस तरह देखिए, होम बटन अंडरस्कोर क्लिक, एजुकेशन बटन अंडरस्कोर क्लिक, ट्रैवलिंग बटन अंडरस्कोर क्लिक और मिसलेनियस बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो इनको अब देखिए ज़रा। तो यहाँ पे आपको होम बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इसकी जो ऑन क्लिक की इवेंट है, यहाँ पे ऑन क्लिक की जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये यहाँ पे देखें, ये ऑन क्लिक पे क्या आ गया, होम बटन अंडरस्कोर क्लिक। जो आपको यहाँ पे भी ये बटन फंक्शन नज़र आ जाएगा, होम बटन अंडरस्कोर क्लिक। ये हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, होम बटन के साथ इसको अटैच किया हुआ है। और एजुकेशन के साथ किसको अटैच किया हुआ है, एजुकेशन के साथ देखिए, एजुकेशन मैंने सेलेक्ट किया तो एजुकेशन के साथ इसकी जो ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी है उसके साथ एजुकेशन बटन अंडरस्कोर क्लिक है। और इसी तरह ट्रैवलिंग के साथ ट्रैवलिंग बटन अंडरस्कोर क्लिक, और मिसलेनियस के साथ मिसलेनियस बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो ये इस तरह जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे उसी की जो फंक्शन है जो हमने उसके साथ अटैच किया है वो फंक्शन कॉल होगा। जब वो जो फंक्शन कॉल होगा तो उसका कोड जो उसके फंक्शन के अंदर हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो थी हमारे पास एक्सपेंस एक्टिविटी की कोडिंग। और नेक्स्ट हम चलते हैं ऐड एक्सपेंस की तरफ। तो ऐड एक्सपेंस को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी हमने लिखी है, यहाँ पे ये देखें, इस कैटेगरी के अंदर वही कैटेगरी यहाँ पे हम एक्सेस करके तो यहाँ पे इसको शो करवाएंगे। फिर यूज़र से यहाँ पे अमाउंट लेंगे, डिटेल लेंगे, एक्सपेंस लेंगे, और उसके बाद ऐड बटन पे जब क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, ऐड एक्सपेंस का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। कैसे कॉल होगा, ऑन क्लिक पे, ठीक है, ऑन क्लिक और फिर ऐड एक्सपेंस बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो ये जो फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे जावा फाइल में भी बना हुआ है, ठीक है, ऐड एक्सपेंस बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो ये जब फंक्शन कॉल होता है तो इसके अंदर जो हमने कोड लिखा हुआ है या क्यूरी जो लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होगी और हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट, जितने हमारे एडिट टेक्स्ट यहाँ पे होंगे उतने ही ये देखो, यहाँ पे जितने हमारे एडिट टेक्स्ट होंगे उतने ही एडिट टेक्स्ट हमने यहाँ पे एज ए वेरिएबल बनाने हैं। वहाँ पे हमारे पास 4 एडिट टेक्स्ट है, एक कैटेगरी का, फिर डेट का, अमाउंट का और एक्सपेंस का, ठीक है। और एक हमारे पास स्ट्रिंग है कैटेगरी की, तो वो हमने कैट के नाम से यहाँ पे लिख लिया। और फिर एसक्यूएल डेटाबेस का भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने डीबी रखा। और उसके बाद ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आप देखो तो हमने कैटेगरी, अमाउंट, डेट और फिर एक्सपेंस को उनके आईडीज़ के साथ जो है वो मैप करवा दिया। फिर डेटाबेस को भी हमने ओपन कर लिया, ओपनर क्रिएट डेटाबेस के फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हमने कैट का जो वेरिएबल है इसको हमने वैल्यू असाइन की है, जो कैटेगरी की वैल्यू हमने एक्सपेंस कैटेगरी से सेंड की थी। तो वो सेंड हमने की थी पुट एक्स्ट्रा के फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम गेट एक्स्ट्रा जो है ना वो फंक्शन यूज़ करके तो उसको एक्सेस करेंगे। तो कैट इक्वल गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग टाइप डेटा वहाँ से सेंड किया था तो इसलिए यहाँ पे हम डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा का फंक्शन यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसको हम उसका आईडी दे देंगे, जो फंक्शन जो डेटा वहाँ से आया उसका जो की है वो हम यहाँ पे दे देंगे। उस वहाँ पे हमने इसका की रखा था कैटेगरी, तो यहाँ पे भी हम कैटेगरी ही यूज़ करेंगे तो हमें उसका डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे उसकी की यूज़ की और उसके बाद ईटी कैटेगरी डॉट सेट टेक्स्ट, तो उसको हमने जो कैटेगरी हमें एक्सेस हुई थी वो कैटेगरी हमने वहाँ पे उसको सेट करवा दी। मतलब ईटी कैटेगरी मीन्स हमारे पास जो कैटेगरी का एडिट टेक्स्ट है, ये वाला, ये जो एक एडिट टेक्स्ट है कैटेगरी का, इस पे हमने डेटा सेट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या इस पे डेटा शो करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट का मेथड यूज़ करेंगे और इस मेथड को हम वो वैल्यू दे देंगे जो उस पर शो करवाना है। तो वहाँ पे हमने वैल्यू देनी थी कैटेगरी जो हमने एक्सेस की है, तो वो हमने कैट के वेरिएबल के अंदर डाली थी, तो वही कैट का वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ करके तो इसके ऊपर शो करवा देंगे ईटी कैटेगरी का जो एडिट टेक्स्ट है उसके ऊपर।
फिर उसके आगे आप देखो ऐड एक्सपेंस बटन का फंक्शन है, जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला कोड सारा एग्जीक्यूट होगा। इस कोड में हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमने वैलिडेशन लगाई है कि अगर कोई भी एडिट टेक्स्ट एम्प्टी हो, ठीक है, डॉट इज़ एम्प्टी देखो, तो कोई भी एडिट टेक्स्ट अगर एम्प्टी हो तो हमें ये वाला मैसेज शो करवाएगा, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। अगर कोई सारे जो एडिट टेक्स्ट हैं वो फील्ड हैं, एम्प्टी कोई नहीं है, तो फिर एल्स वाला पोर्शन जो है वो रन होगा। और इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप एक क्यूरी बनाई है, और इस क्यूरी वेरिएबल में हमने इंसर्ट की क्यूरी लिखी है। यहाँ पे देखो, अगर आप इंसर्ट इनटू एक्सपेंस टेबल, एक्सपेंसेस के टेबल के अंदर इंसर्ट करें, किन किन कॉलम्स के अंदर, कैटेगरी, एक्सपेंस, अमाउंट और एक्सपेंस डेट, इन कॉलम्स के अंदर एक्सपेंस के टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करें। और वो डेटा क्या होगा, वो वैल्यूज़ के हम कीवर्ड के बाद देते हैं वैल्यूज़ ईटी कैटेगरी, कैटेगरी का जो टेक्स्ट होगा या कैटेगरी का जो कैटेगरी हमने एक्सेस करेंगे एडिट टेक्स्ट है, वो कैटेगरी के कॉलम में डालेगा। और जो एक्सपेंस हम गेट करेंगे एक्सपेंस के एडिट टेक्स्ट है, वो एक्सपेंस के कॉलम में जाएगा। और इसी तरह अमाउंट के कॉलम में अमाउंट, और एक्सपेंस डेट के अंदर एक्सपेंस डेट ही आएगी, और वो हम उसके ही डेट के ही एडिट टेक्स्ट से एक्सेस करके उसको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्यूरी लिखने के बाद हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे एक्जैक्ट एसक्यूएल के फंक्शन के थ्रू, और उसको क्यूरी हम एज ए इनपुट पास कर देंगे या पैरामीटर पास कर देंगे, तो वो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और डेटा जो है वो इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। और फिर उसके बाद टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, तो मैसेज शो करवाने के लिए हम टोस्ट मैसेज लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंस एडिड सक्सेसफुली, तो ये मैसेज हम शो करेंगे कि एक्सपेंस जो है वो ऐड हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंस डेट और अमाउंट के तीनों एडिट टेक्स्ट थे उनको एम्प्टी करवा देंगे। एम्प्टी करवाने के लिए हम उनके अंदर वैल्यू जो है वो नल सेट कर देंगे, तो इस तरह वो एम्प्टी हो जाएंगे। तो ये इस तरह आपका कोड था। तो ये थोड़ा सा कोड है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है इतना, तो इसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर लो, देख लो, समझ लो। जिसकी चीज़ की समझ नहीं है वो फिर मुझे पूछ लो आप, ठीक है। फिर ओके, अल्लाह हाफ़िज़।